लाठी चार्ज हुआ था, क्या आपको भी लाठी मिला? मुझे तो 10 लाठियाँ से ऊपर। 10 लाठी? जी, मेरे पास जो है वीडियो भी है। हम सुराग दे सकते हैं, सबूत नहीं। हमारे सबूत को मानेंगे? हमारे बात को नहीं मान रहे हैं ना वो। हमारे बात को नहीं मान रहे हैं, हमें उनका एग्जाम को नहीं मान रहे हैं, हमें उनके रिजल्ट को नहीं मान रहे हैं। हमें तो लगता है कि वो पुलिस जो है लाठियां बरसाने लगी। पुलिस तो रक्षक है, तो भक्षक वाले काम क्यों? और उस समय आश्चर्यजनक बात है कि रक्षक जो है उस टाइम जो है भक्षक कैसे बन गए। उस समय इतनी बर्बरता पूर्वक जो है अंधाधुंध तरीके से लाठियां बरसाने लगी पुलिस कि हम लोग जो है भाग नहीं पाए। हम लोगों को डायरेक्शन नहीं मिल रहा था किस डायरेक्शन में भागे। हम लोग जो है कुछ गाड़ियां लगी हुई थी, गाड़ियों में टकराते हुए एकदम से किसी तरह गिरते पड़ते भागे। और उस टाइम मैं कुछ बातें भी सुनी पुलिस के द्वारा जो है। क्या बात सुने थे आप? मतलब कि कुछ गालियां जो है, अच्छा। कुछ अपशब्द जो है, यानी पुलिस के द्वारा जो है मतलब पुलिस गाली भी दे रहा था? गालियां उस समय दे रही थी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर एक्सप्रेस चैनल को। साथियों, अभी जो कि बीपीएससी का प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा छात्रों के द्वारा चल रहा है। काफ़ी छात्र जो है कि मानने वाले नहीं है, कह रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस सब मुद्दों को लेकर के अभी हम बातें करेंगे। क्या विद्यार्थियों का मांग है और क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहिएगा? जी बिल्कुल, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बात आपने सही बोला। री एग्ज़ाम को लेकर 17 दिनों से संघर्ष चल रहा है। एक भाई ने हमारा जान गंवा दिया, बहुत सारे हॉस्पिटलाइज हो गए और बहुतों ने लाठी खाया। तो जब तक, अब देखिए ये लंबा संघर्ष हो गया और इस प्रकार अगर विद्यार्थियों की हार होती है तो बिहार की युवा की हार होगी। और अगर सरकार इसको ईगो पर लेकर बैठी हुई है तो ये गलत बात है, क्योंकि ये आप ही के अभ्यर्थी हैं। हम लोग कोई उनके विद्रोही नहीं है, दुश्मन नहीं है। क्या मांग है आप लोगों का? मांग री एग्जाम। बिहार क्यों री एग्जाम क्यों ले लिया? बिहार के हर सेंटर पर एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कारण है। पहला कारण ये कि अगर बापू परीक्षा परिषद का एग्जाम कैंसिल करा के फिर से एग्जाम कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन जैसे मुद्दे देखने को मिलेंगे, कटअप प्रभावित होगा और समानता के अधिकार का हनन भी यहाँ देखने को मिल रहा है। आयोग का कहना है कि एविडेंस दीजिए, उसके बाद हम जो दोबारा एग्जाम ले लेंगे। देखिए, हम अभ्यर्थी हैं, हम एग्जाम देने जाते हैं, एविडेंस तैयार करने के लिए नहीं जाते। एविडेंस आपके पास है, आप जांच करवाइए, कमेटियाँ आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। हम तो बंधे हुए, आप बंधे हुए नहीं, आप सब कुछ करवा सकते हैं। ये गलत आरोप लगा रहे हैं कि अभ्यर्थी है एविडेंस दे। एविडेंस तो आप खुद निकाल सकते हैं, जैसे बापू परीक्षा परिषद का वीडियो निकला, फोटोज निकला, उस प्रकार हर जगह का निकल सकता है। पटना में वाटर कैनन और लाठी चार्ज का उपयोग किया गया था, कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। हम अभ्यर्थी आतंकवादी नहीं है और हम पर हमारे शिक्षकों पर, हमारे अभ्यर्थियों पर इस प्रकार बल का प्रयोग किया जाता है और तानाशाही रवैया प्रशासन के द्वारा अपनाई जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। लेकिन देखिए, जो भी है गलत है, ये मानना पड़ेगा कि सरकार ने हमारे साथ गलत किया, प्रशासन ने हमारे साथ गलत किया। लेकिन डिमांड जो हमारी हो रही है वो सरकार से ही हो रही है और सरकार से ही होगी। और विनम्र निवेदन किया जा रहा है सरकार से कि सर मान जाइए और री एग्जाम कंडक्ट करवा। क्या बोलिएगा आप, क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के मन में ये बैठ गया है, डाउट हो गया है कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं और पेपर लीक हुआ है। क्योंकि जिस तरह से 13 दिसंबर का दिन था और 1 बजे के करीब बापू परीक्षा परिसर से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है पेपर लेके बाहर आ गए और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लेट से मिला है। कुछ धांधली की आशंका जो है उन लोगों ने व्यक्त की और जिस वजह से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरे बिहार में या बिहार से बाहर जो भी बीपीएससी दे रहे हैं, उनके मन में आशंका बैठ गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ियाँ हुई हैं। और चूँकि आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, जिस वजह से कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर लीक भी हो जाए तो वायरल होने में टाइम नहीं लगता है। जिस वजह से हम लोगों के मन में ये बैठ गया है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ियाँ हुई है। और दूसरी बात यह भी है कि नॉर्मलाइजेशन जिसके विरुद्ध आंदोलन हुआ था कुछ दिन पहले, मतलब 13 दिसंबर से कुछ दिन पहले, तो नॉर्मलाइजेशन जो है उसके विरुद्ध में आंदोलन हुआ था और वही बात तो फिर घुमा फिरा के हो गई है। जी, मेरे पास जो है वीडियो भी है और मैं अपना एक चैनल पर बाइट भी उस समय दिया था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उस दिन जो है हम लोगों की कोई गलती नहीं थी। हम लोग अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हाथ जोड़कर, जो अमन है हम लोगों का मित्र जिसका वीडियो वायरल हुआ था, देखे होंगे, निर्वस्त्र कर दिया गया था उनको। मतलब शांतिपूर्ण आंदोलन करने के बावजूद हाथ जोड़ करके अमन के पास बैठे हुए थे। क्योंकि रामांशु सर जो है उनको घसीट करके 3-4 पुलिस वाले ले गए थे, जिससे हम लोगों को बहुत ही दुख पहुंचा। और इसी के विरोध में हम लोग
अमन के पास बैठ गए। अमन जो है निर्वस्त्र होकर लेटा हुआ था क्योंकि उनको पुलिस की लाठियां पड़ी थी और वो जो है तड़प रहा था, रो रहा था। हम लोग जो है उस समय हाथ जोड़कर एकदम गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से हम लोग बैठ गए और रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुलिस वाले से। उसी समय जो है स्वीटी सहरावत जी जो कि एसपी हैं वो आई और वो जो है पहले रिक्वेस्ट की 1-2 बार, उसके बाद जो है वाटर कैनन का इशारा किया गया उस टाइम में। और वाटर कैनन का जो यानी कि फोर्स था इस तरह से हम लोगों की आंखों पर पड़ा कि हम लोग जो है देख भी नहीं पा रहे थे उस टाइम में। तो हम लोग जो है इधर उधर जो है भागने लगे। तो उस टाइम जो है ठंड थी और हम लोग इधर उधर भागने लगे, हम लोगों को दिख नहीं रहा था। उस पर से पुलिस जो है लाठियां बरसाने लगी। पुलिस तो रक्षक है, तो भक्षक वाले काम क्यों और उस समय आश्चर्यजनक बात है कि रक्षक जो है उस टाइम जो है भक्षक कैसे बन गए। उस समय इतनी बर्बरतापूर्वक जो है अंधाधुंध तरीके से लाठियां बरसाने लगी पुलिस कि हम लोग जो है भाग नहीं पाए। हम लोगों को डायरेक्शन नहीं मिल रहा था किस डायरेक्शन में भागे। हम लोग जो है कुछ गाड़ियाँ लगी हुई थी, गाड़ियों में टकराते हुए एकदम से किसी तरह गिरते पड़ते भागे। और उस टाइम मैं कुछ बातें भी सुनी पुलिस के द्वारा जो है। क्या बात सुने थे आप? मतलब कि कुछ गालियां जो है, अच्छा। कुछ अपशब्द जो है यानी पुलिस के द्वारा जो है मतलब पुलिस गाली भी दे रहा था? गालियां उस समय दे रही थी कुछ पुलिस। और उस समय गालियां मैंने सुनी और मुझे बहुत गुस्सा भी आया। हम लोग जो है गांधी मैदान थाना तक भागते हुए, क्योंकि खदेड़ रही थी पुलिस, तो हम लोग भागते हुए वहाँ तक गए। फिर जो है रिटर्न हुए अपने दोस्तों को देखने के लिए। फिर जो है पुलिस जो है खदेड़ रही थी। फिर हम लोग जो है बचने के लिए गांधी मैदान में जब प्रवेश किए तो गांधी मैदान में इस तरह से गाड़ियाँ दौड़ा रही थी पुलिस और कि हम लोग जो है इधर उधर भाग रहे थे जैसे कि हम लोग जो है कोई बहुत बड़ा क्राइम कमिट कर दिए हैं, बहुत बड़ा क्राइम कर दिए हैं। मतलब हम लोग कोई टेररिस्ट हो, आतंकवादी हो, इस तरह से हम लोगों के साथ बिहेव किया जा रहा था। उस दिन मुझको जो है और जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको मतलब पुलिस का जो रवैया था वो अच्छा नहीं लगा। हम लोगों को बहुत दुख पहुँचा। हम लोग जो है कोई राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं, हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम जो है करवा दिया जाए। क्या बोलना चाहते हैं आप, क्या कहिएगा? किस बारे में कहें? लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, लाठी तंत्र चल रहा है, क्या बोलें? हम लोग तो निशब्द हो गए हैं। अभी आपने बात किया सबूत का कि सबूत दीजिए। देखिए, हम सुराग दे सकते हैं, सबूत नहीं। हमारे सबूत को मानेंगे? हमारे बात को नहीं मान रहे हैं ना वो। हमारे बात को नहीं मान रहे हैं, हमें उनका एग्ज़ाम को नहीं मान रहे हैं, हमें उनके रिजल्ट को नहीं मान रहा है। हमें तो लगता है कि वो एग्जाम लेने से पहले रिजल्ट बना लिए हैं। वो तो आप इसे नहीं मानिएगा, फिर वो नहीं मानेंगे, बीपीएससी आयोग नहीं मानेगा, तो इससे कैसे कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे। हाँ। हम अपना जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप ही लोग को हानि होगा, आप ही लोग का उम्र बढ़ रहा है ना। देखिए, हानि लाभ का प्रश्न यह नहीं है। हाँ। कम से कम अगला जनरेशन तो सही होगा। कम से कम लीक, देखिए क्या मांग है हमारा कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। कौन सा गलत मांग है? नहीं, सही बात है। ये तो गलत मांग नहीं है ना। देखिए, ये लोग दोबारा पेपर करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? जब तक कुछ अनियमितता नहीं हुआ तो पेपर क्यों करा रहे हैं? जब ये को करा रहे हैं तो सबका कराइए। मेन खेल तो 4 के बाद होगा। क्या होने वाला है 4 के बाद? 4 के बाद देखिए और विवाद बढ़ जाएगा। अच्छा। क्योंकि देखिए 3 संभावनाएं हैं प्रश्न के साथ। या तो भारी होगा, या तो हल्का होगा, या इक्वल होगा। अगर भारी होता है तो उनके साथ अन्याय होगा, अगर हल्का होता है तो इनके साथ अन्याय होगा, अगर बराबर होता है तो फिर भी अन्याय होता है क्योंकि उनको ज़्यादा समय मिल गया, पैटर्न पता चल गया है। तो इससे अच्छा कि नॉर्मलाइजेशन हटा देना चाहिए। देखिए, नॉर्मलाइजेशन वो बैक डोर से ला करके लगा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन को नाम दे रहे हैं स्केलिंग। समझे? अब क्या बोले इन लोगों को, समझे? इन लोगों को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। लाठी चार्ज हुआ था, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया था, क्या उसमें आप शामिल थे? हाँ, मैं शामिल था। आपको भी मिला लाठी? लाठी तो हमें नहीं मिला। लेकिन मारे लाठी, क्योंकि इनकी लाठी कम थी। बच्चे ज़्यादा थे मेरे अनुसार। कुछ चैनल का कहना है 500 बच्चे थे, कुछ चैनल का कहना है 1000 बच्चे थे, लेकिन मेरे अनुसार 5000 बच्चे थे। इतना ज़्यादा छात्र? सॉरी, 5000 करे, 50,000, सॉरी। अब तो और ज़्यादा हो गए। 50,000 बच्चे थे। काउंटिंग नहीं हो सकता, मेरे पास वीडियो है, आप देख सकते हैं। मतलब कम पड़ जा रहा था स्क्रीन, मैं आपको वीडियो दे दूंगा। वो 50,000 बच्चे थे। बस ये झूठ बोल रहे हैं।
मतलब जो बोल रहे हैं कि 500 थे, 5000 थे, 10,000 थे, नहीं, 50,000 से कम बच्चा नहीं था। अगर आयोग जो है कितना आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना आप लोग शांतिपूर्ण मतलब कि धरना दे रहे हैं, आयोग को मना रहे हैं कि मान जाए, मेरा कहना कर ले, अगर आयोग न माने तो क्या कीजिए? आयोग नहीं मानेगी। नहीं मानेगा तो फिर करने से कोई तो फायदा है नहीं। क्यों फायदा नहीं है? हमारे मुखिया है ना। हाँ, देखिए, ये जो सरकार है सिर्फ एक ही नहीं चलाती, वो तो तानाशाही हो जाएगा। न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, तीनों होते हैं। तो हमारी विधायिका चुप हो गए हैं, न्यायपालिका विधायिका दोनों मिलकर साजिश कर रहे हैं। अब बच्चा हमारे पास न्यायपालिका, वहाँ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, रीट है। चलिए, इस वीडियो को देखने के बाद से आपके मन में क्या प्रतिक्रिया चलता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।